आज है 10 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 18 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। यूपी GIC 23 के प्रस्तावों पर योगी सरकार को उम्मीद। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हुए निवेश प्रस्ताव को धरातल पर उतारने की कोशिशों में जुटी राज्य सरकार ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए तय लक्ष्य का करीब 50% हासिल कर लिया। GBC के लिए 13 लाख करोड़ रुपए के संशोधित लक्ष्य के सापेक्ष प्रस्तावित निवेश का आंकड़ा 6.37 लाख करोड़ के करीब पहुंच गया। वहीं दीपावली के बाद होने वाली GBC समारोह के लिए 5.20 लाख करोड़ रुपए के निवेश करार को तकरीबन अंतिम रूप दे दिया गया है। यूपी के वाहन मालिकों को योगी सरकार ने दी बड़ी राहत। यूपी के वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिलने वाली है। वाहन मालिकों को अधिकारियों का ना तो चक्कर लगाना होगा, ना अधिकारी ज्यादा परेशान कर सकेंगे। यात्री वाहन और भारी वाहनों की फिटनेस की जांच RTO कार्यालय के RI नहीं बल्कि मशीन करेगी। इससे आंखों देखी फिटनेस में बढ़ती जा रही लापरवाही नहीं होगी और हादसे भी रुकेंगे। प्रयागराज, सूबेदारगंज, कानपुर में नए वर्ष पर खुलेगा रेल कोच रेस्टोरेंट। एक निजी फर्म को मिलेगा ठेका। प्रयागराज जंक्शन, सूबेदारगंज और कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर अगले वर्ष की शुरुआत में रेल कोच रेस्टोरेंट खुल जाएगा। उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल ने टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के साथ ही फर्म का चयन भी कर लिया है। प्रयागराज जंक्शन पर सिविल लाइन साइड स्थित होटल पोलो मैक्स के बगल में रेल कोच रेस्टोरेंट खुलेगा। BHU में UG और PG कोर्सेज में दाखिले का एक और मौका। BHU ने UG और PG पाठ्यक्रमों में खाली सीट्स के लिए मॉपअप राउंड के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। इच्छुक विद्यार्थी BHU प्रवेश पोर्टल www.bhonline.in पर मॉपअप रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग विकल्प पर क्लिक कर फॉर्म भर सकते हैं। पंजीकरण की अंतिम तिथि आज 10 अक्टूबर है। यूनिवर्सिटी ने मॉपअप राउंड के लिए खाली सीट्स का विवरण पोर्टल पर डाल दिया है। BHU बनारस स्टेशन पर दिखेंगे खादी उत्पाद। पूर्वांचल के जिलों में निकाली जाएंगी यात्राएं। खादी महोत्सव के दौरान खादी उत्पाद BHU और बनारस स्टेशन पर भी दिखेंगे। साथ ही आसपास के जिले में भी प्रदर्शनी और खादी यात्राएं निकाली जाएंगी। इसके लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग तैयारी कर रहा है। आयोग के मंडलीय निदेशक SP खंडेलवाल ने बताया कि खादी को बढ़ावा देने के लिए तेलियाबाग स्थित कार्यालय परिसर में खादी प्रदर्शनी लगाई गई है। अब सार्वजनिक स्थलों पर भी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। नीति आयोग का पायलट प्रोजेक्ट। महानगर का स्वरूप ले रहे बनारस में रोजगार की संभावनाओं और आबादी के दबाव कम करने के लिए 11 जिलों को समाहित करते हुए विस्तृत योजना तैयार करने का काम शुरू हो गया है। आयोग के पायलट प्रोजेक्ट में शामिल वृहद बनारस की परिकल्पना को साकार करने के लिए आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने वाराणसी में तैयारियों की समीक्षा की। इसमें वाराणसी सहित आजमगढ़, मिर्जापुर, प्रयागराज मंडल के जिलों की आवश्यकताओं के मुताबिक योजना तैयार करने की सलाह दी। मिशन इंद्रधनुष का अंतिम चरण शुरू। टीकाकरण से छूटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को लगेगा टीका। वाराणसी जिले में टीकाकरण से छूटे 5 साल तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं को टीका लगाया जाएगा। इसके लिए सोमवार से मिशन इंद्रधनुष अभियान के तीसरे और अंतिम चरण की शुरुआत हो गई। 14 अक्टूबर तक यह अभियान चलेगा। टीकाकरण से छूटे 5 वर्ष तक के 15,455 बच्चों और 2,448 गर्भवती के टीकाकरण का लक्ष्य है। इस दौरान अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर बच्चों को टीका लगाए जाने के साथ ही उन्हें इसके फायदे भी बताए जाएंगे। इजरायल विवाद से यूपी के कई जिलों में हाई अलर्ट। DGP ऑफिस से रखी जा रही सोशल मीडिया पर नजर। इजरायल के विरोध में प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए यूपी के कई जिलों में पुलिस को हाई अलर्ट किया गया। हमास के हमले के जवाब में इजरायल के कड़े प्रतिकार के बाद भारत में सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई। इस बीच इजरायल और फिलिस्तीन के समर्थन के नाम पर बचे लोगों के बीच सियासी लोग भी कूद पड़े हैं। DGP मुख्यालय के कंट्रोल रूम से सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया में कहीं इजरायल तो कहीं फिलिस्तीन समर्थित हमास के समर्थन में पोस्ट किए जा रहे हैं। यूपी गौरव सम्मान के तहत फेमस लोगों को मिलेंगे 11 लाख रुपए। पात्रता आवेदन का तरीका। यूपी सरकार के संस्कृति निदेशालय ने गौरव सम्मान 2023-24 की घोषणा कर दी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 नवंबर तक है। बता दें कि यूपी गौरव सम्मान के तहत प्रसिद्ध लोगों को 11 लाख रुपए, अंग वस्त्र, ताम्रपत्र और मोमेंटो भेंट स्वरूप दिया जाता है। दरअसल यूपी की बीजेपी सरकार ने सपा सरकार के यश भारती सम्मान की तर्ज पर यूपी गौरव सम्मान को इसी साल लेकर आई है।
चीनी मिल चालू नहीं, किसान क्रेशर्स पर डाल रहे गन्ना। चीनी मिल का पेराई सत्र चालू होने की तारीख तय न होने से किसानों में बेचैनी बढ़ रही है। वहीं पिछले साल का भुगतान न होने से किसानों को आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा है। किसानों ने खेतों में खड़ा गन्ना कम दामों में क्रेशर्स पर डालना शुरू कर दिया है। संभावली चीनी मिल पर अभी भी पिछले पेराई सत्र का करीब 166 करोड़ रुपया गन्ना भुगतान बाकी है। 8.5 फीट ऊंची होगी रामलला की अचल मूर्ति। अलग से बनेगा रामलला का धनुष, तीर और मुकुट। राम मंदिर निर्माण के साथ रामलला की मूर्ति निर्माण का कार्य भी तेज कर दिया गया। राम मंदिर में रामलला के 2 विग्रह स्थापित किए जाएंगे। एक विग्रह की स्थापना चल मूर्ति के रूप में तो दूसरे विग्रह की स्थापना अचल मूर्ति के रूप में होगी। विराजमान रामलला चल मूर्ति के रूप में पूजित और प्रतिष्ठित होंगे, जबकि अचल मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है। अचल मूर्ति की कुल ऊंचाई 8.5 फीट होगी। इसका निर्माण कार्य चल रहा है, जो इसी माह पूरा हो जाएगा। अब कैंपस में होंगी बीए एलएलबी की पढ़ाई। राज्य विश्वविद्यालय में सत्र 2024-25 से बीए एलएलबी सहित कई कोर्स में प्रवेश होगा। कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार सिंह ने बताया कि राज्य विश्वविद्यालय परिसर में बीएससी, बीए एलएलबी समेत कई नए पाठ्यक्रम शामिल करने जा रहा है। इसमें 60 सीट्स पर प्रवेश होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने नए पाठ्यक्रमों के संचालन का मुखौटा तैयार कर दिया है। जल्द कार्य परिषद की बैठक में रखा जाएगा। इसके बाद मंजूरी के लिए शासन के पास भेजा जाएगा। एयरपोर्ट रनवे के लिए 23 किसानों ने दी जमीन। 290 एकड़ जमीन का बैनामा पूरा कराने का लक्ष्य। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विस्तारीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। अब तक 23 किसानों ने एयरपोर्ट में रनवे विस्तार के लिए अपनी करीब 1 एकड़ जमीन का बैनामा कर दिया। नवंबर तक 5,932 किसानों से विस्तारीकरण के लिए चिन्हित 290 एकड़ जमीन का बैनामा पूरा कराने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों से जमीन लेने के बाद दिसंबर में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को स्वामित्व सौंपा जाएगा। घर बनाना हुआ महंगा। दीपावली से पहले निर्माण सामग्री के बढ़ गए दाम। लखीमपुर खीरी जिले में नवरात्र और दीपावली से पहले लोगों का घर बनाने का सपना अब थोड़ा महंगा हो गया। पिछले 1 महीने से ही भवन निर्माण सामग्री से लेकर ईंट के भाव में तेजी आ गई। थोक से लेकर फुटकर तक ईंट, सीमेंट और सरिया के दामों में करीब 10% तक की बढ़ोतरी हुई। भवन निर्माण सामग्री विक्रेता शुभम गुप्ता बताते हैं कि वो सीधे फैक्ट्री से रैक मंगवाते हैं। थोक में सीमेंट की बोरी जो 365 रुपए में थी, अब 15 रुपए बढ़कर 380 की हो गई है। हमारी सरकार बोलती कम और काम ज्यादा करती है। सीएम योगी ने इशारों में विपक्ष को घेरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को भदोही पहुंचे। कारपेट एक्सपो में 43वें अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार बोलती कम और काम ज्यादा करती है। आज ओडीओपी के सामान वैश्विक मंचों पर अपनी पहचान बना रहे हैं। इससे हस्त निर्मित उत्पादों से जुड़े कारीगर और बुनकरों के दिन बहुत रहे हैं। लखनऊ में अवैध कब्जे पर एक्शन में एलडीए। 148 मकान दुकान पर चलेगा बुलडोजर। लखनऊ में कुकरेल नदी की जमीन पर कब्जा कर मकान, दुकान और कॉम्प्लेक्स बनाने वालों के निर्माण जल्दी ध्वस्त होंगे। लखनऊ विकास प्राधिकरण अवैध कब्जेदारों के जवाब व दावे से संतुष्ट नहीं। प्राधिकरण के विहिप प्राधिकारी डीके सिंह और श्रद्धा चौधरी ने इस मामले में अकबरनगर के एक साथ 148 मकान, दुकान और कॉम्प्लेक्स ध्वस्त करने का आदेश जारी कर दिया है। राम मंदिर ट्रस्ट का बड़ा फैसला। प्राण प्रतिष्ठा के बाद 10 करोड़ लोगों तक पहुंचेंगे रामलला। यूपी के अयोध्या में प्रभु राम का दिव्य और भव्य मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए बनकर तैयार है। श्री राम ट्रस्ट के मुताबिक 22 जनवरी 2024 को प्रभु राम अपने भव्य महल में विराजमान होंगे तो पूरी अयोध्या अद्भुत और अलौकिक नजर आएगी। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। इस वक्त भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या में अलग अलग बैठकों का दौर भी जारी है। टीवी एसी मैकेनिक चाहिए प्लम्बर। यूपी सरकार के इस फोन नंबर से 29 सर्विस देने घर आएंगे सेवा मित्र। अगर आपको बढ़ई इलेक्ट्रीशियन या पेंटर की जरूरत है तो अब आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। आप एक कॉल से इन्हें घर बुला सकते हैं और अपना काम करवा सकते हैं। यहाँ तक कि इनके चार्जेस भी फिक्स हैं। दरअसल लोगों के काम को आसान बनाने के लिए यूपी सरकार ने सेवा मित्र ऐप, पोर्टल और कस्टमर केयर नंबर जारी किया। यहाँ आपको लगभग हर तरह की सेवाएं मिल जाएंगी। यूपी में कुत्ते का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो देना होगा जुर्माना।
आवारा कुत्तों की धरपकड़ अभियान के बाद अब नगर निगम पशु चिकित्सा विभाग ने पालतू कुत्तों को पालने वाले लोगों के लिए चेतावनी जारी कर दी। ये चेतावनी रजिस्ट्रेशन को लेकर जारी की गई, जिसके तहत अब रजिस्ट्रेशन न करवाने वालों पर चालान और अर्थदंड तक लगाया जा सकता है। दरअसल 2022 में ही पालतू कुत्तों के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान लागू हुआ था। इसमें पालतू कुत्ता पालने वाले लोगों को अपने अपने पेट्स का रजिस्ट्रेशन करवाने की बात कही गई थी। सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप के लिए आवेदन शुरू, 31 दिसंबर तक होगा नवीनीकरण। सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप वर्ष 2023-24 के लिए नवीन और नवीनीकरण ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक निर्धारित की गई। शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली व उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा प्रायोजित और माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश के माध्यम से महाविद्यालयीन और विश्वविद्यालयीन विद्यार्थियों को वितरित की जाने वाली छात्रवृत्ति कॉलेज व विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को दी जाती है। इस संबंध में मंडल ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। यूपी में इन जिलों के 100 बस अड्डों को किया जाएगा हाईटेक। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार 100 बस अड्डों के कायाकल्प की तैयारी कर रही है। यूपी में निर्भया योजना के तहत 100 बस स्टेशन पर एलईडी डिस्प्ले पैनल लगाए जाएंगे। इस संबंध में परिवहन निगम के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। परियोजना के अंतर्गत 100 बस स्टेशन पर एलईडी डिस्प्ले पैनल्स और यात्री उद्घोषणा तंत्र की स्थापना की जानी है। स्टैंड तय, वाराणसी लखनऊ की निजी बसेस भी होंगी गोरखपुर शहर से बाहर। बिहार और महाराजगंज की रूट पर चलने वाली निजी बसेस को शहर से बाहर चलाने के लिए स्टैंड तय करने के बाद अब लखनऊ, वाराणसी और गोला बड़हलगंज जाने वाली बसेस के लिए भी स्टैंड चिन्हित किया गया है। लखनऊ, वाराणसी और गोला बड़हलगंज रूट्स की बस के लिए बाघागाड़ा व सोनौली रूट की बसेस को महेसरा के पास से चलाए जाने की तैयारी है। यूपी के जिले में बनेंगे 8 नए विद्युत उपकेंद्र, बिजली विभाग ने शुरू की तैयारी। जिले की बिजली व्यवस्था और बेहतर होगी, नए 8 विद्युत उपकेंद्र बनाने की तैयारी बिजली विभाग ने शुरू कर दी। जिला प्रशासन से चिन्हित स्थान के आसपास भूमि आवंटित करने की मांग की गई। अब मुख्य राजस्व अधिकारी ने सभी एसडीएम से चिन्हित स्थान के आसपास भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। रामगढ़ताल में विकसित होगा आइलैंड, जीडीओ उपाध्यक्ष ने निरीक्षण कर दिया ये निर्देश। गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आनंद वर्धन ने रामगढ़ताल परियोजना के अंतर्गत जेटी वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कॉर्पोरेट पार्क और योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह का निरीक्षण किया। जेडीओ उपाध्यक्ष ने चिड़ियाघर की चारदीवारी के पीछे जल निगम की ओर से विकसित किए जा रहे ताल फ्रंट के पास रामगढ़ताल में आइलैंड विकसित करने का निर्देश दिया। यहाँ मछली के आखेट के लिए बेतरतीब ढंग से बांस का पुल और फ्लोटिंग स्थल बनाया गया है। यूपी के शहर को नए साल में मिलेगी 6 चौड़ी सड़कों की सौगात। काशी में परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए हाईवे और रिंग रोड से आने वाली 6 सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। इन सड़कों के बनने से जाम से मुक्ति मिलेगी, लोगों का पैसा और समय दोनों बचेगा। चंदौली प्रयागराज हाईवे से मोहनसराय से लहरतारा 6 लेन, कलेक्टिव फॉर्म से रिंग रोड, लहरतारा से कनीराम आश्रम वाया बीएचयू, पांडेपुर से रिंग रोड, कचहरी से संदहा और पड़ाव से टेंगरा मोड़ तक 4 लेन सड़क बनाई जा रही है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।